दोस्तों, जरूरी नहीं कि इंसान की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। खुशी और उदासी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर इंसान के जीवन में दुख और बुरा समय ना आए तो वह अच्छे समय की महत्वता कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जब उनकी जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा। पर अच्छा समय किस्मत पर निर्भर करता है। इसके अलावा हमारे कर्म भी अच्छे समय तक पहुंचाने के लिए हमारी मदद करते हैं। इंसान के जीवन में हो रही घटनाओं को परमात्मा अलग अलग संकेत देकर उसको बताने की कोशिश करता है कि उसका अच्छा समय जल्द ही आने वाला है। इसलिए धैर्य रखो। ऐसी स्थिति में जानकारी की कमी की वजह से कई लोग उन संकेतों को गलत समझ लेते हैं या उनका स्वागत नहीं करते। इस तरह जब समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती तो वे निराश हो जाते हैं और गलत कदम भी उठा लेते हैं। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे कि अच्छा समय आने के क्या क्या संकेत होते हैं और इन संकेतों का कैसे स्वागत करना चाहिए। इसलिए इस छोटी सी कहानी को अंत तक जरूर सुने ताकि आप उन संकेतों को अच्छे से समझ सको। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बड़ा परेशान रहता था। जब भी वह कोई काम करने जाता उसका वह काम होते होते रह जाता। आखिर में उसको असफलता ही मिलती थी। कभी वह अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता या कभी उसके परिवार में कोई घटना हो जाती। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा सोच रहा था। तभी एक चिड़ियों का झुंड उसके दरवाजे पर आया। वह पहले ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर उसने उनको भगाना शुरू कर दिया। सारी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर हो गईं। वैसे भी उस व्यक्ति को यह आदत थी कि जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता तो उनको डांट कर भगा देता। साधु संतों को देखकर वह कभी उनको नमस्कार नहीं करता था, बल्कि मुंह मोड़कर वहां से चला जाता था। सो समय अपनी रफ्तार से बीतता गया। आखिर लगातार मुसीबतों का सामना करते हुए जब उसका हौसला टूट गया तो एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह इस जीवन को खत्म कर देगा। अपना घर छोड़कर वह गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसने उसमें छलांग लगा दी। पर अचानक ही दो जवान सन्यासियों ने को नदी के पानी से बाहर निकाल लिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग मार रहा था तो वहां एक सन्यासी और उसके दो चेले बैठे थे। आदमी को नदी में छलांग मारते देख सन्यासी ने अपने चेलों को हुक्म दिया और आदमी को पानी से बाहर निकाला। नदी में से बाहर निकलते ही वह आदमी गुस्सा करने लगा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई। मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं मरना ही चाहता हूँ। साधु ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत कीमती है। तुम इसे इस तरह क्यों बर्बाद कर रहे हो? आखिर जब तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब तुम्हें इस धरती को छोड़ना ही पड़ेगा। व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी जिंदगी की परेशानियों से तंग आ चुका हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी सफलता नहीं मिलती। साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर सबसे पहले आत्महत्या की सोच अपने दिमाग में से निकालनी होगी, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। आत्महत्या करने वाले लोग कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं करते। तुम्हें क्या लगता है, तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी?
कभी नहीं, बल्कि खुदकुशी करके तुम कायरता का सबूत देते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे महात्मा, आप बहुत ज्ञानवान लगते हो, कृपया करके मुझे भी कोई रास्ता दिखाओ, मुझे बताएं कि मेरा अच्छा समय कब आएगा। साधु ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा कि अच्छा समय आने के संकेत कौन कौन से होते हैं, पर इससे पहले तुम्हें मेरे कुछ काम करने होंगे। मैं जो तुम्हें कहूंगा तुम्हें वो सब करना होगा। उस आदमी ने कहा कि आप जो भी कहोगे मुझे सब स्वीकार है, बस कृपया करके मुझे बताएं कि मेरी जिंदगी में अच्छा समय कब आएगा, इसके क्या संकेत हैं। साधु ने कहा कि पहले मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए तो हर रोज चिड़ियों को दाना डालो। वह आदमी हैरान हुआ और अजीब मुंह बनाकर बोला कि यह कैसा काम है, मुझे तो चिड़ियां पसंद ही नहीं। अगर वह मेरे दरवाजे पर आती भी हैं तो मैं उनको भगा देता हूँ। तो साधु ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस तरह करते हो। आदमी हैरान होकर बोला कि पक्षियों का अच्छे समय के साथ क्या लेना देना है। तो साधु ने बोला, जाओ पहले ये काम करो, जब भी चिड़ियां द्वार पर आएं तो उन्हें दाना डालो और 1 हफ्ते बाद मुझे यहीं पर आकर मिलना। उस इंसान के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह साधु की सलाह मानता हुआ घर वापस चला गया। अब जब भी चिड़ियां उसके दरवाजे पर आती तो वह उनको दाना डाल देता। सो 1 हफ्ते में ही उसको महसूस होने लगा कि उसको कोई अच्छी खबर मिल रही है। शायद अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसकी सोच में कुछ बदलाव आने लगा। 1 हफ्ते बाद जब वह साधु को मिला तो उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दाना डालना शुरू कर दिया है और अब उसको कुछ अच्छी खबरें भी मिलने लगी हैं। साधु ने उस व्यक्ति को समझाया कि कई बार लोग अपने गुस्से और दुखों के कारण उनके जीवन में आने वाले अच्छे संकेतों को दूर कर देते हैं। आदमी ने कहा, महात्मा जी, कृपया मुझे जिंदगी में आने वाले अच्छे संकेतों की निशानियां बताएं। क्या क्या संकेत होते हैं? महात्मा बताने लगे कि पहला संकेत दरवाजे पर चिड़ियों का आना। 1 हफ्ते तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम समझ गए होगे कि उनका हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा महत्व है। दरअसल पक्षी भी भगवान के प्यारे होते हैं। यह छोटे से जीव बहुत मासूम होते हैं। जब भी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो परमात्मा उन्हें मनुष्य के जीवन में संकेत के तौर पर भेजते हैं। अगर इंसान उनका स्वागत अच्छे से करता है और उन्हें दाना पानी देता है तो अच्छा समय जल्दी आ जाता है। पर अगर इंसान उनके साथ बुरा बर्ताव करे तो अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए जब भी चिड़ियां दरवाजे पर आएं तो उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। दूसरा संकेत बताते हुए साधु ने कहा कि गाय का दरवाजे पर आना। गाय एक ऐसा जानवर है जो हमें दूध देती है। देवते भी इसके दूध को अमृत समान समझते हैं। वेदों और ग्रंथों में भी गाय की पूजा करने का विधान है। कहा जाता है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाए तो पहली रोटी गाय को समर्पित करनी चाहिए। जब भी घर के आसपास कोई गाय दिखाई दे तो उसको शुभ संकेत समझ के रोटी जरूर खिलानी चाहिए। गाय परमात्मा को प्यारी होती है। जो लोग गाय की तन मन से सेवा करते हैं भगवान हमेशा उन पर खुश रहते हैं। गायों को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय उनको भगवान का संकेत समझते हुए हमेशा उनका स्वागत किया जाना चाहिए। तीसरा संकेत, सपनों में पूर्वजों को देखना। अगर कभी आप सपने में अपने पूर्वज देखते हो तो इसको भी शुभ संकेत मानना चाहिए।
बेशक हमारे पूर्वज हमसे दूर हों, पर किसी न किसी तरह वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका सपने में आना अच्छे समय की निशानी होती है। वह हमें आने वाले समय के अच्छे संकेत देते हैं। इसलिए जब भी सपने में अपने पूर्वजों को देखो तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि अच्छा समझ के मन को खुश रखना चाहिए। अपने पूर्वजों को हमेशा भगवान समझ के नमस्कार करना चाहिए। चौथा संकेत, पूजा पाठ या सिमरन करते आंखों में आंसू आना। आम तौर पर पाठ सिमरन करना रोजाना का कर्म है। यह रोजाना किया जाना चाहिए, पर कुछ लोग भक्ति भाव में इतने मगन हो जाते हैं कि पाठ करते समय उनकी आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। यह ईश्वर का सबसे उत्तम संकेत होता है कि अब अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ बीत रहा है तो आपको भगवान का शुक्र करना चाहिए। परमात्मा खुद आपके साथ जुड़ना चाहता है, इसलिए उसने आपके दिल को ऐसी श्रद्धा की भावना से भर दिया कि जब आप पाठ सिमरन करते जाते हैं और इसको अच्छा संकेत मानना चाहिए, और इसके साथ इंसान को भगवान की बंदगी पर ज्यादा मन लगाना चाहिए। पांचवा संकेत, मुश्किल समय में साधु संतों के दर्शन। अगर जीवन में मुश्किलों भरा समय हो तो किसी साधु संत के दर्शन हो रहे हों तो इसको समय का शुभ संकेत मानना चाहिए। साधु संत बहुत ही प्रतापी रूहें होती हैं और इनका परमात्मा के साथ बहुत ही गहरा संबंध होता है। उनको देखकर उनको नमस्कार करनी चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए और उनके आगे हमेशा निम्रता से रहना चाहिए। जब भी आप उनको देखो तो हमेशा नमस्कार करो, सत्कार करो, प्रणाम करो। उनके प्रति आपकी निम्रता आपका अच्छा समय जल्दी लाती है। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं होता। साधु संतों के दर्शन बुरा वक्त निकालने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए कभी भी साधु संतों के दर्शन हो तो परमात्मा का शुक्राना करके उनका स्वागत करना चाहिए। अगला संकेत है अचानक रास्ते मिलना। कई बार इंसान जब मुसीबत में होता है तो उसको कोई रास्ता नहीं मिलता, पर जब वह पाठ सिमरन करता है या नेक कर्म करता है तो परमात्मा उन्हें रास्ता जरूर दिखाता है। मान लो आप किसी मुसीबत में हो तो अचानक आपके दिमाग में कोई बात आती है, शायद इससे मेरी समस्या का हल हो सकता है, तो उसको उसी समय कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपके दिमाग में कोई विचार आया है तो इसके पीछे भी भगवान की ही शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही हैं ताकि आप किसी हल तक जल्दी पहुंच सको। इसलिए किसी भी परेशानी के समय मन में कोई हल का विचार आ रहा है तो उसे उसी वक्त कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी शुरू होता है। सो सन्यासी की ये बातें सुन के उस आदमी ने उनका धन्यवाद किया और कहने लगा, आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप ना होते तो आज मैं जीवित ना होता। सो आज मैं वादा करता हूँ, अगर जिंदगी में कभी भी कोई मुश्किल आएगी तो मैं दिलेरी से उसका सामना करूंगा और मैं इन शुभ संकेतों का भी स्वागत करूंगा। मैं कभी भी किसी जानवर को देखकर उसको तसीहे नहीं दूंगा। इस तरह उस सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन जीने का सही रास्ता दिखाया। तो दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में शुभ संकेतों को समझना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, धैर्य रखें, सब्र रखें और नेक कर्म करें। धन्यवाद।